अब ये जो लास्ट इन्होंने एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन किया है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा और एवरीथिंग अवेलेबल। मतलब यहाँ पे आप पूछ लें किसी से, एक शॉप नहीं खुलती किसी से, लोग यहाँ से बल्कि हट रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मेहरान गाड़ी वाले, उसके बाद सुजुकी, ये लोग छोड़े हैं, संभलिंग छोड़े हैं। क्या है वजह इसमें सबसे बड़ी है, जब हमारे हुक्मरान जो हमने चूज़ किए हुए हैं वो बरूने मुल्क में जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये सिर्फ हमसे भीख मांगने के लिए आए हैं। आपको पता है कि जो भीख मांगने वाला बंदा होता है वो चाहे कोई शख्स हो, कोई हुक्मरान हो, कोई किसी मुल्क का कोई सरबराह हो, उसकी दूसरी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। ये रिसेंटली शायद आपने सुना नहीं है कि हमने जब कर्जा लिया तो उसके बाद उनको नए डाले जिनको कहते हैं, ये सब किए गए हैं दोबारा। हालांकि IMF की शर्त में ये शामिल था कर्जा देने से पहले कि आप लोगों ने ये जो मराहत है ना, जो ऑफिसर्स की मराहत है, इनको ख़त्म करें। उनको पता है कि इसको हम कुछ टक्के देंगे, टक्के देने के बाद से जान छुड़वाएंगे। लेकिन हमारा ये हम कब तक लेंगे? जैसे आपने बात की है कि हम भीख ले रहे हैं, हम भीख से जब तक लेते रहेंगे हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमें अपनी जो है हमने अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको हमने कायम करना है। जब हम कायम करेंगे, जब दूसरे इन्वेस्टर हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में मौके हैं, यहाँ पे ना दहशतगर्दी नहीं है, यहाँ पे काम करने के मौके मौजूद हैं। जो टेस्ला कंपनी है वर्ल्ड वाइड की बड़ी कंपनी है, टेस्ला कंपनी के इंडिया पे आने से इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या उनके फॉरेन रिजर्व मजीद बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं बताता चलूँ, $12.5 बिलियन, सर $12.5 बिलियन एक हफ्ते की मार है उनकी। आप बताएं, हम उनका मुकाबला करने पे तुले हैं, कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस। कहाँ पे? कि वो बॉर्डर पे नहीं कहते हमारे फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, सिर्फ वहाँ पर, उस हद तक है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हो, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब से एलन मास्क ने ये घोषणा की है कि हम भारत के अंदर निवेश करेंगे, यहाँ पर अपने बिजनेस डालेंगे, टेस्ला कार यहाँ बनाएंगे, तब से जो भी पाकिस्तानी सुनता है उनकी नींद हराम हो जाती है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी इस टॉपिक के ऊपर क्या कहते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर, एक दुख दर्द की दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सर, दुख दर्द मेरा ये है कि अभी रिसेंटली टेस्ला एग्री हो गया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, अपनी फैक्ट्री लगाने के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हम खुद इस बात पर खुश हो रहे हैं कि भाई हमें IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया, $3 बिलियन दे दिए, हमें दुबई ने दे दिया, हमें सऊदीया ने दे दिए। सर, कब तक एक कौम इसी तरह मांग कर जी सकती है? और दूसरी तरफ इंडिया देखें, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। वो दुनिया को छाती तान कर बताते हैं कि भाई हम एक महज़िब कौम है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलप कौम है, हम क्यों नहीं है? इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि हम जो है इंडिया से एक दिन पहले हम आज़ाद हुए थे, वो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुए हैं। और उसके बाद बांग्लादेश बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क का हिस्सा था वो भी 71 में हमसे अलहदा हो गया। आज हम जब देख रहे हैं इंडिया को और बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश जो 71 में हमसे आज़ाद होकर अलहदा मुल्क बना है वो हमसे कई गुना आगे चला गया है। इंडिया जो है वो भी हमसे कई गुना आगे चला गया है। आज इंडिया का और बांग्लादेश का एक मुकाम है दुनिया में, हमारा क्यों नहीं है? हमारा सबसे बड़ी जो मेन वजह है इसमें जो है कि जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है ना, वो हमारे मुल्क में, उसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है ये सारा हमारा नाकाम हो रहा है। हमें इसमें कोई बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई बंदा बाहर से आने के लिए तैयार नहीं है। कोई चीज़ वहाँ पे हमारे मुल्क में कोई बंदा, इसको हमारा जो दुनिया में हम इतने पीछे रह गए हैं, कोई बंदा हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है? वजह इसमें सबसे बड़ी है, जब हमारे हुक्मरान जो हमने चूज़ किए हुए हैं वो बरूने मुल्क में जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये सिर्फ हमसे भीख मांगने के लिए आए हैं। आपको पता है कि जो भीख मांगने वाला बंदा होता है वो चाहे कोई शख्स हो, कोई हुक्मरान हो, कोई किसी मुल्क का कोई सरबराह हो, उसकी दूसरी दुनिया में कोई हैसियत नहीं होती। उनको पता है कि इसको हम कुछ टक्के देंगे, टक्के देने के बाद से जान छुड़वाएंगे। लेकिन हमारा ये हम कब तक लेंगे? जैसे आपने बात की है कि हम भीख ले रहे हैं, हम भीख से जब तक लेते रहेंगे हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमें अपनी जो है हमने अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमारे हुक्मरानों को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी जो हमारी पॉलिटिकल जो हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको हमने कायम करना है। जब हम कायम करेंगे, जब दूसरे इन्वेस्टर हैं उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में मौके हैं, यहाँ पे ना दहशतगर्दी नहीं है, यहाँ पे काम करने के मौके मौजूद हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट जो ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद जब हम उनसे ये करेंगे कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मुल्क आगे जाएगा। अगर हम भीख मांगेंगे तो हमारा मुल्क कभी नहीं जाएगा। हम वो जैसे है कि हम मांगते रहेंगे, वो हमें चक टके दे के हमें जलील करते रहेंगे। सर, इंडिया ही क्यों?
वहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्यों जाती है इतनी। सर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इंडिया की वैल्यू इतनी क्यों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों। सर हमें देखकर हमें दिल में दर्द होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बाहर जाकर वैल्यू नहीं होती, जिस किस्म की उस किस्म का वेलकम नहीं किया जाता जितना इंडिया का किया जाता है। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ना, इसमें सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है ना कि वहाँ पे एक ना जो गवर्नमेंट जमहूरी वहाँ पे ताकतें हैं, वो जमहूरी ताकतें हैं। पूरी दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया में जो जमहूरियत है उसको पसंद किया जाता है। उनको पता होता है कि जो जमहूरी ताकतें हैं वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाती हैं। हमारे मुल्क में हम नाम तो लेते हैं जमहूरियत का, हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप है और सबको पता है जनाब कि फ़र्द वाहिद को पकड़ लो, फ़र्द वाहिद को पकड़ने के बाद आप जो काम आपने करवा लो। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे जनाब जो उनका है, जो वज़ीर-ए-आज़म है, अगर उसे एक बात कर दी है तो पूरी नीचे से लेकर सब पूरी मशीनरी बुतने वहाँ पे जो दारे हैं वो उसकी बात मानेंगे। और सारी दुनिया को पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को किसी मुल्क में जाकर मुआहदा करता है, कोई बात करता है, तो इसके पीछे कोई ताकत है, ये इसको अपनी बात को मनवा लेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा को मिनिस्टर जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, वो कोई भी बात करता है तो कहते हैं तो ये तो डमी वज़ीर-ए-आज़म है, इसकी तो अपनी कोई बात ही नहीं है। हम इससे कोई मुआहदा करें, कोई कंट्रैक्ट इसका करें, कोई चीज़ इन्वेस्ट इसको दें तो वो हमारी ज़ाया जाएगी। ये चीज़ है कि इंडिया को एक मुकम्मल हमारे इतनी बड़ी ताकत है, वो इतना बड़ा मुल्क है, वो एक जमहूरी तरीके से अपना मुल्क चला रहे हैं। और जमहूरियत वहाँ पे दिन ब दिन जो है वो डेवलप हो रही है। वो इतना चला गया कि आज हम देखें तो जो 5 मेन जो मईशत है ना इसकी दुनिया में, उसमें इंडिया भी जिसमें आ रहा है। मेन इसीलिए है कि उस जमहूरियत की वजह बड़ी मैशत वो बन गया है, उसी वजह बन गया है कि वहाँ पे जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और उनको पता है बाहर की ताकतों को कि यहाँ पे जनाब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। टेस्ला का जाने से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? और आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व भी $600 बिलियन हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर रोज़ हम कोई नई खबर सुनते हैं, अमेज़ोन अपना जो उनका जो स्टाफ है जो अपनी फैक्ट्रीज वो एक्सपेंड करेगा, उसके बाद गूगल भी आ रहा है और गूगल की बड़ी बड़ी शाखें, और एप्पल भी जा रहा है, एप्पल भी अपने शाखों को एक्सपेंड कर रहा है। सर ये सारी चीज़ें हमें इंडिया से नई नई हर रोज़ कोई नई बात सुनने को मिल जाती है। और हमारे पास जो खबरें आती हैं, आज कर्जा हमने उधर से ले लिया, आज कर्जा हमें दुबई ने दे दिया, सऊदी अरेबिया ने दे दिया, चाइना ने दे दिया, अमेरिका से ले लिया, IMF से ले लिया, इस तरह की बुरी खबरें, और उधर तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की। क्या डिफरेंस है दोनों में? हमारे जो मामलात है ना, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट, लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं ठीक, लेकिन हम खुद भी नहीं ठीक। ये रिसेंटली शायद आपने सुना नहीं है कि हमने जब कर्ज़ा लिया तो उसके बाद उनको नए डाले जिनको कहते हैं, ये सब किए गए हैं दोबारा। हालांकि IMF की शर्त में ये शामिल था कर्ज़ा देने से पहले कि आप लोगों ने ये जो मराहत है ना, जो ऑफिसर्स की मराहत हैं, इनको ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने फिर उनको दोबारा आल कमिश्नर्स, आल ACs, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब तक हमारी कंट्री से ख़त्म नहीं होनी, हम लोग नहीं स्टेबल हो सकते। अब ये जो लास्ट इन्होंने एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन किया है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा, और एवरीथिंग अवेलेबल। मतलब यहाँ पे आप पूछ लें किसी से, एक शॉप नहीं खुलती किसी से, लोग यहाँ से बल्कि हट रहे हैं। कितने लोग यहाँ से मेहरान गाड़ी वाले, उसके बाद सुजुकी, ये लोग छोड़े हैं, सम्बलिंग छोड़ रहे हैं। आपने बात की पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि आपने कहा कि एप्पल भी उन्होंने भाई कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर वो ओपन करवाया है, हमें बताने के लिए कि भाई डेवलपमेंट ऐसे होती है। आप पाकिस्तान में वो जो नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर में करके दिखा रहे हैं आपको। दूसरी बात सर, जो टेस्ला कंपनी है वर्ल्ड वाइड की बड़ी कंपनी है, टेस्ला कंपनी के इंडिया पे आने से इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या उनके फॉरेन रिजर्व मजीद बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं बताता चलूँ, $12.5 बिलियन, सर $12.5 बिलियन एक हफ्ते की मार है उनकी। आप बताएं, हम उनका मुकाबला करने पे तुले हैं, कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला एक जगह कर सकते हैं बस। कहाँ पे? कि वो बॉर्डर पे नहीं कहते हमारे फौजी की टांग ज़्यादा ऊपर जाती है, सिर्फ वहाँ पर, उस हद तक है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको ये लगता है कि जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। भाई ये मानसिकता लेकर कहाँ से आते हो? जब पूरा भारत एक था और अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया था, तो आपका देश 14 तारीख को कैसे आज़ाद हो सकता है? 2 साल तक आपने अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद में आपने उसको 14 अगस्त कर दिया। अगर आपने सही से हिस्ट्री पढ़ ली होती तो आपको इस तरीके से बातें नहीं करनी पड़ती और आपको एक्चुअल हकीकत पता होती। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री छुपाई जाती है और उसी का कारण है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है। भारत जो है, यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
हर दिन आपको खबर सुनने मिल जाएगी कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की और वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, प्लांट बनाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से खुशखबरी आती है कि आज हमको वहाँ से 1 बिलियन लोन मिल गया, आज हमको यहाँ से मिल गया, आज सऊदी से मिल गया, आज अमेरिका से मिल गया, IMF से मिल गया, और इसके ऊपर इनके प्रधानमंत्री खुशियां मनाते हैं, इनकी जनता खुशियां मनाती है। तो इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की इनकी सरकार है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी का दखल पूरे देश के अंदर कम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो आराम से रहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है वो मर रही है और हमेशा मरती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भारत तरक्की करेगा 100% तय है। और ये जो लास्ट में बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान का सैनिक है बॉर्डर के ऊपर टांग उसकी ऊंची जाती है, तो भैया इस तरीके के भ्रम में अगर आप जी रहे हो तो फिर जीते रहो। कभी भारत के सैनिक की टांग ऊपर जाती, कभी पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान के ऊपर गई है तो उसका फोटो खींचकर अगर आप अपने देश के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हो और ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है, तो फिर हम इसको क्या ही कह सकते हैं। इस तरीके की बातें तो मतलब पागल लोग ही करते हैं, और शायद पाकिस्तान के अंदर पागलों की कमी नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बातें आपके यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित होती हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।